ये है खगौल पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आप देखिए यहाँ पे अब हम पीएचसी के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की सुख सुविधाएं हैं। देखिए ठंड का समय है और सिक्योरिटी गार्ड साहब भी अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं, मुस्तैद हैं, खड़े हैं। सारे हॉस्पिटल कर्मी भी देख रहे हैं कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। कुछ आग तापने का भी काम चल रहा है। यहाँ पे लोग आग भी ताप रहे हैं चूँकि ठंड बढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक डेस्क लगा हुआ है और ये कोविड का टेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कोविड टेस्ट कर रही हैं आप? अब तक कितना हो चुका है सुबह से? अभी तक तो हाँ 13 हो गया है। तो कोविड टेस्ट के लिए यहाँ पे एक डेस्क लगा हुआ है और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कोविड टेस्ट कराइए, उसके बाद ही अगली उपचार का काम किया जाता है। ये देखिए OPD 1 है और यहाँ पे डॉक्टर्स लोग बैठे हैं और पेशेंट को देख रहे हैं। महिला डॉक्टर भी हैं, पुरुष डॉक्टर भी हैं और एक और OPD है OPD 2, ये है महिला OPD। और यहाँ पर महिला डॉक्टर देखिए बैठी हैं और महिला पेशेंट को यहाँ देखा जाता है। अभी तो पेशेंट मुझे दिख नहीं रहा है और चलिए डॉक्टर इनसे जानते हैं। मैम बताइए कि पेशेंट तो यहाँ दिख नहीं रहा? पेशेंट अभी तो हैं, ठंड के चलते पेशेंट थोड़ा कम है यहाँ। अच्छा। अदरवाइज अभी तक तो थे, अभी थोड़ा कम। तो क्या रेगुलर ड्यूटी है आपकी यहाँ पर? क्या आप गायनिको हैं? बताइए। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ पे स्पेशलिस्ट हूँ। और महिला OPD में ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं या फिर ऐसे भी लड़कियाँ, औरतें जिनको किसी भी तरह की मासिक में कोई दिक्कत हो, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आती हैं। और पर डे OPD कम से कम 40-50 पेशेंट महिलाओं के लिए खास कर के लिए हो जाते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर निधि। डॉक्टर निधि। तो देखिए आप खगौल PHC में ये आशा लोग हैं जो बैठी हैं और इन लोगों की आज एक मीटिंग है। मीटिंग के लिए लोग आई हैं। कुछ आशा से भी जानते हैं हम कि क्या आप लोगों का काम है और क्या करती हैं। मैम बताइए क्या करती हैं आप लोग? हम लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए सुइया गांव पर सुइया दिलवाते हैं। मरीज को लेकर यहाँ प्रेशर डिलीवरी से लेके यहाँ हॉस्पिटल में यहाँ पहुँचाते हैं हम लोग। अच्छा, ये सब सर्वे। तो ये लोग आशा महिला हैं। ये लोग का काम है कि गांव में जाना और गर्भवती महिलाओं को देखना, उनका चेकअप वगैरह करवाते रहना बीच बीच पर। और जब वो पूरी 9 महीना की हो जाती हैं, डिलीवरी का जब उनका पीरियड होता है, टाइम आता है, तो फिर ये लोग उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराती हैं। यही है ना? हॉस्पिटल में हम लोग ले आते हैं मरीज को ले आते हैं और फिर वहाँ उनका डिलीवरी करवाते हैं। तो यही आशा का काम है। कितने आशा यहाँ आप लोग हैं खगौल में? कितने आशा हैं? कुछ पता है मैडम? बताइए तो। मैडम कितना आशा है यहाँ पे? पहले तो 139 था, अभी इधर नया बहाली हुआ है तो एक आगू बढ़ा होगा, यानी 139-40 है खगौल PHC में। जी। ये है परिवार नियोजन परामर्श केंद्र और यहाँ से नियोजन करने के लिए जिनको भी होना होता है वो मैडम से बात करती हैं और मैडम उनका जो है परिवार नियोजन केंद्र है ये। आप यहाँ कितने लोग आते हैं ऐसा जो चाहते हैं कि हम परिवार नियोजन में अपना हिस्सेदारी दें? प्रतिदिन कम से कम तो 10 से 15 लोग आते ही हैं प्रतिदिन। उन लोग को हम लोग सलाह देते हैं। फैमिली प्लानिंग में बंध्याकरण हुआ, पुरुष नसबंदी हुआ, कॉपर्टी, मालाएं, निरोध इत्यादि के बारे में सलाह देते हैं। सब यहाँ से फ्री भी दिया जाता होगा? सब फ्री में है। सब इच्छुक भी हैं, बहुत लोग आ रही हैं, लाभार्थी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। महिला पुरुष दोनों? पुरुष लोग भी आ रहे हैं। मेरे आने से तो पुरुष लोग भी कॉन्डम सब ले जा रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? उर्मिला चंद्रा ANM। ये है चाइल्ड स्पेशलिस्ट और यहाँ पे सब डॉक्टर लोग हैं बैठे हुए। बच्चों की संख्या भी लगता है मुझे कि आते ही होंगे सब और यहाँ सिर्फ बच्चों को देखा जाता है। थोड़ा आप यहाँ डॉक्टर हैं? हाँ जी। तो प्रतिदिन कितने बच्चे लोग ऐसे आते हैं जिनका यहाँ ट्रीटमेंट होता है और वो ठीक ठाक बच्चे रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है? अभी ठंड के कारण अभी तो कम आ रहे हैं, जैसे कि 4-5 आ जाते हैं। उससे पहले ज़्यादा आते थे बच्चे, तो उनका पूरा सारी उनकी जांच हो जाती है और टीके के लिए भेजना होता है। तो नॉर्मली टीके के लिए जो आते हैं उनका भी सारे कोई कोविड वगैरह तो नहीं ना मिलता है बच्चों नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है ऐसा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आकांक्षा। तो ये है टीका केंद्र और यहाँ पर बच्चों को टीका दिया जाता है और ये आंटी हैं बहुत एक्टिव हैं, ये टीका देती हैं। और कितने बच्चे को आप प्रतिदिन टीका देती हैं बताइए? 20-25 कभी 30 हो जाता है सर, डेली 25-30 रोज आ जाता है? हाँ आ जाता है। और रेबीज वाला उससे ज़्यादा आ जाता है।
तो ये टीकाकरण का पूरा कार्यभार आपके ही ऊपर है? हाँ, हम ही दोनों करते हैं। आप दोनों देखती हैं? हाँ, हम डॉग बाइट में हैं, दीदी टीकाकरण में है, लेकिन दोनों मिलकर करते हैं। चलिए ठीक है, आप भी इसमें लगी हैं। बच्चे को टीका देने में तो काफ़ी बच्चे रोते होंगे। इंजेक्शन के अलावा दूसरा कोई सुविधा नहीं है? इंजेक्शन ही देना है? लोग आते हैं तो पूछते हैं कि पेनफुल है कि अच्छा। पेनफुल है यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मालती कुमारी। मालती कुमारी। तो ये बच्चों को टीका देती हैं और बच्चों का सेवा करने में ये बहुत आगे हैं, तत्पर हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ। और ये लोग देखिए, एक बच्चे हैं छोटे, उनकी माँ हैं। आप पहला टीका ले रही हैं, पहले भी ली हैं? पहले भी ली हैं। और ये कौन सा टीका ले रही हैं? पहले 3 हो चुका है। कितने दिन का बच्चा है आपका? 3 महीने का। नाम क्या हुआ आपका? थर्ड पेंटर पड़ेगा। आपका 3 महीना वाला पड़ेगा। इनको 3.5 महीना वाला पड़ेगा। थर्ड पेंटर है वो? थर्ड पेंटर। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे ओपीडी है और ओपीडी में हम जानते हैं कि मैडम देख रहे हैं पेशेंट का इलाज भी हो रहा है यहाँ पर। और बीपी चेक करवाइए और चीनी का जांच करवाइए, ठीक है? ये दोनों जांच करवा के दिखाइए, उसके बाद दवा लिखेंगे। करवाए है ना, फिर से जाके करवाइए। ओल्ड एज में तो ये काफ़ी एजेड हमको लग रही हैं दोनों महिला। और इलाज कराने आई थी क्या डॉक्टर साहब से? दिखाने आई थी। तो देख लिए डॉक्टर साहब, क्या बताए? ठीक ठाक इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए क्या दिखाएं आप? डॉक्टर साहब देख लिए, दवा वो लिख दिए, तो मतलब इलाज यहाँ ठीक हो रहा है, संतुष्ट हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? ठीक है। डॉक्टर साहब और साहिबा हैं, हम थोड़ा जान लें इनसे। कितने पेशेंट आते हैं मैम रोज़? 150 पेशेंट को आप तीनों लोग देखती हैं? अच्छा, तो किस किस टाइप के मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं अभी? कोविड भी आ रहे हैं क्या? ये सब आते हैं। ओल्ड एज के महिलाओं में क्या दिक्कतें देखने को मिलती है मैम, आप बताइए? डायबिटीज और हाइपरटेंशन ओल्ड एज के महिलाओं में देखना, और पुरुषों में भी? मेरे में भी आफ्टर 45 इयर्स भी आते हैं मेरे पे में। अधिकतर में हाइपरटेंशन और क्या नाम हुआ मैम आपका? डॉक्टर अर्चना सिंह। डॉक्टर साहब। मैम आपका नाम क्या हुआ? आप बताइए डॉक्टर साहब, क्या समस्याएं, किस तरह के पेशेंट आते हैं? समझाना देखिए एक चीज़ है और इलाज एक चीज़ है। अवेयरनेस होना चाहिए लोग को अपनी बीमारी के बारे में। ज़्यादातर चीज़ें छोटी मोटी बीमारियाँ आती हैं, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में फीवर हो गया, कफ हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा आती है। कहीं हाथ पैर में दर्द हो गया, ये सब काफ़ी आम समस्याएँ हैं। और कुछ समस्याएँ स्किन इन्फेक्शन की आती है, इलाज चल रहा है। फिर कुछ डिजीज कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको काउंसलिंग वगैरह करना पड़ता है। हम सुविधा के पेशेंट को भेजते हैं, तो समझते भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर चीनी और बीपी का जांच हुआ है पहले आपने? ठीक है। ये है एक्सरे रूम, और एक्सरे रूम में यहाँ पे जो है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कि कितने पेशेंट का एक दिन में एक्सरे हो जाता है यहाँ पर? 10 से 12 हो जाता है प्रतिदिन। किस तरह का क्या क्या होता है? चेस्ट वगैरह क्या? एक्सरे होता है, टोटल फ्रैक्चर, दर्द, जो भी डॉक्टर लिखते हैं सब एक्सरे होता है। डॉक्टर के पूजा पे जो भी एक्सरे लिखा जाता है सब करते हैं। कितना देर में एक्सरे दे दिया जाता है? ऐसा तो कल होकर देना का है, लेकिन हम तुरंत दे, इमरजेंसी में तुरंत दे देते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह। हाँ, अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह। देखिए यहाँ पंजीकरण सेंटर है और यहाँ दवा वितरण सेंटर है। दवा भी लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो दवा मिल रहा है। तो यहाँ दवा वितरण किया जाता है और बहुत सारे मेल फीमेल पेशेंट भी आए हुए हैं, हम देख सकते हैं। और ठंड के कारण कुछ मरीजों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ देखिए ये बेड भी है, जो पूरा बेड खाली पड़ा है। और यहाँ पर साफ़ सफाई ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ, कहीं कोई ऐसी गंदगी नहीं दिख रही है मुझे। तो ये उन पेशेंट्स के लिए है जो कोई इमरजेंसी में हो या कोई जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उनके लिए हो। ये देखिए एक काउंटर है जो दवा वितरण किया जाता है यहाँ से, और ये मैम दवा वितरण कर रही हैं। ये एनएम कक्ष है, आप देख लीजिए। यहाँ पे 2 सिस्टर हैं जो काम कर रही हैं, हम इनसे जानेंगे क्या हो रहा है। मैम बताइए। फैमिली प्लानिंग हो रहा है, फैमिली प्लानिंग, फॉर्म भरा जा रहा है। उसका फॉर्म भरा जा रहा है। कितना हो जाता है एक दिन में फैमिली प्लानिंग का? ऐसा कुछ मरीज के ऊपर है
जितना मरीज आ जाता है वो कम हो जाता है। फिर भी कुछ बताइए कि प्रतिदिन 1, 2, 4 ऐसा प्रतिदिन नहीं होता है, मंगल और बृहस्पति को होता है। यहाँ 2 दिन होता है। उस 2 दिनों में कितना हो जाता है? इधर तो कभी 10 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, ऐसा हो जा रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमारी। अनीता को। आपका क्या नाम हुआ मैम? रजनी कुमारी। रजनी कुमारी। ये देखिए जांच केंद्र है और हॉस्पिटल्स के द्वारा ये जो जांच यहाँ की जाती है, सभी तरह की जांच है और हम जानते हैं मैडम से कि क्या क्या जांच है। मैडम बताइए क्या क्या जांच हो जाता है यहाँ? यहाँ पे एएनसी के सारे टेस्ट हो जाते हैं जो ज़रूरत की थी, और एक आम पब्लिक की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हो जाता है सब। जैसे? हाँ, शुगर भी हो जाता है, सभी तरह की टेस्ट हो जाती है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता सिन्हा। तो ये है लेबर रूम और यहाँ है। मैडम बताइए। डिलीवरी मतलब होता है ये क्या IUCD सब लगाया। अगर कोई रात में डिलीवरी के लिए पेशेंट आए तो यहाँ पे उनकी सुविधा है? 24 घंटे का सुविधा है। 24 घंटे की सुविधा है। डॉक्टर भी रहते हैं उस समय? डॉक्टर रहते हैं। तो आपने देखा खगौल का PSC, हम यहाँ पे हैं और PSC में पेशेंट भी देखिए कुछ बढ़ गए हैं पहले से। जिस समय हम आए थे उस समय पेशेंट बहुत कम था, लेकिन कुछ पेशेंट बढ़ा है और ये देखिए लोग आ रहे हैं अपने अपने इलाज के लिए। तो ये है टीवी डिपार्टमेंट और टेस्ट करते हैं हम। टेस्ट करते हैं। टीबी के मरीज का जो डॉक्टर लिखते हैं बाहर से प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका जांच कैसे बलगम से पता चलता है? हाँ, बलगम से पता चलता है। माइक्रोस्कोपिक जांच करते हैं। जांच करने के बाद अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसका रिपोर्ट दे देते हैं। वो डॉक्टर के पास लेके जाता है मरीज। डॉक्टर जैसा समझते हैं, अगर पॉजिटिव है तो दवा चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर उसको एक्सरे वगैरह से इस सबसे फाइंड करके वो मैं देखना चाहूँगा। वो दवा थोड़ा दिखाइएगा कि जो टीबी के मरीजों को मुफ्त में दी जाती है और उसे कितना दिन खाना है। तो देखिए ये सब जो दवाइयाँ हैं ये टीबी का दवा है और ये मुफ्त में दी जाती है। इसे खाने से पेशेंट टीबी का ठीक हो जाता है। हम जानते हैं कितना दिन खाना पड़ता है दवा? ये 6 मंथ, 6 महीना। हाँ, 100। हम मैडम के चेंबर में हैं और एक ख़ास मीटिंग चल रही है मैडम की, कोविड को लेकर और भी दूसरी चीज़ों को लेकर। तो मैडम से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम नमस्कार। बताइए, हमने तो पूरा हॉस्पिटल आपका घुमा देखा और सभी लोगों को मुझे लगा कि सब ठीक ठाक है, और क्या क्या सुधार करना है आपको इस हॉस्पिटल में? अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, बस प्रयास में लगे हैं, देखते रहिए। कितना दिन हो गया आपको आकर यहाँ? 1 ही महीने। 1 ही महीने में मैंने देखा कि बहुत कुछ बदला हुआ है। नहीं, आप और ईश्वर करे आप लोग सहायता कीजिए, पब्लिक सहायता कीजिए। एक बहुत अच्छा काम की हैं आप, जो महिला OPD कर दी हैं, ताकि महिलाओं को खड़ा ज़्यादा ना रहना पड़े और दिक्कत ना हो, क्योंकि महिला OPD मीन्स प्रेग्नेंट महिला भी होंगी। हाँ, नहीं, महिलाओं को ज़्यादा सुविधा PSC लेवल पे हम लोग देते हैं, खास करके गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को टीकाकरण देते हैं, तो उनको थोड़ा स्पेशल अलग होना चाहिए, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करनी चाहिए। एक सवाल ये है कि अगर किसी महिला को रात में डिलीवरी का पोजीशन ऐसा महसूस होता है तो क्या वो सुविधा यहाँ पे 24 घंटे है? यहाँ पर हमारे यहाँ प्रसव की सुविधा 24 घंटे ही है। सिर्फ हम लोग ऑपरेशन करने की सुविधा भी हमारे यहाँ नहीं है PSC में। तो ऐसा अगर कुछ हम लोग देखते हैं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे यहाँ 24 घंटे है। खुद के एम्बुलेंस पर उसको रेफर करते हैं। क्या यहाँ डॉक्टर नाइट रात में भी होती है? 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल है, देखते हैं, सिस्टर्स हैं, स्टाफ है। जितनी भर सुविधा हो सकती है छोटे से सेटअप में वो हम लोग देने का कोशिश करते हैं, और अभी तक अच्छा केसेस भी हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत सारे दिव्यांग जन हैं, उनको सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, तो सप्ताह में 1 दिन है या क्या है? महीने में 2 दिन है। प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को हमारे यहाँ हैंडीकैप का वो बोर्ड बैठता है, उसमें हम लोग उन लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ले लेते हैं, और उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मान लीजिए किसकी विकलांगता इतनी है कि उसको हड्डी के डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उनको फिर हम लोग अपने यहाँ से रेफ़र करते हैं LNJP में, जो सरकार का है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, वहाँ से जो परसेंटेज देते हैं बस वो लेके आते हैं और सर्टिफिकेट यही बन जाता है। तो एक चीज़ और बताइए, आई का OPD, आँखों का OPD जो है वो क्या सब दिन खुलता है या? नहीं, हफ्ते में 2 दिन। सप्ते में 2 दिन। कौन कौन सा दिन है वो? एक दिन बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार को है। ठीक है, तो आपका नाम क्या हो मैम? अनुपमा से।
अनुपमा सिन्हा। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हम पूरे हॉस्पिटल के अंदर चारों तरफ घूम कर देखे और कुछ कुछ सुविधाएं जो है वो लगभग मुझे लगा कि सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण का बात है या उसका जो 2 मंजिला अगर बनना चाहिए था वो बन जाता और भी इस हॉस्पिटल की खूबसूरती बढ़ जाती। बाकी कहीं कोई ऐसी बात मुझे दिखाई नहीं दी जिससे पेशेंट्स को किसी तरह की कोई परेशानियां हो। मैं आदम परवेज़, PSC खगौल, पटना से।